हेलो बच्चों। पिछले चैप्टर में हमने पिछले मतलब वीडियो में हमने अच्छी एक्सरसाइज सॉल्व की और एक एक क्वेश्चनों को देखा कि कैसे वो सॉल्व होंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक चल रहे हैं जो कि सबसेट है। और ऐसे समझ लीजिए कि सेट की जान है सबसेट, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे देखिए, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझिए, इसको फील करिए, थोड़ा बहुत दिमाग में इसके इमेजेस बनाइए, बहुत आपको काम करेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट अगर आप लें, ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास लें, और वाई एक सेट लें जिसमें ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हो। तो पहले में हमने क्या लिखा, सारे स्टूडेंट स्कूल के, और दूसरे में हमने लिया सारे स्टूडेंट आपकी क्लास के। तो अब आप बताइए, इसको हटाइए, इसको कल का सा रह गया। देखिए, अगर आपका ये स्कूल, ये पूरा इतना बड़ा स्कूल है मान लीजिए, तो इसमें आपकी क्लास यहीं कहीं तो होगी। ऐसी बहुत सारी क्लासेस होंगी यहाँ पर, होंगी कि नहीं होंगी? बहुत सारी क्लासेस होंगी। अच्छा, ये प्रिंसिपल ऑफिस है भाई, ध्यान रखना। क्लास होंगी बहुत सारी। अच्छा, इस सभी में बच्चे होंगे बहुत सारे। लेकिन मैंने बोला एक आपने ऐसा सेट बनाया जिसमें पूरे स्कूल के सारे बच्चे आपने रख लिए। एक सेट तो ऐसा बनाया जिसमें पूरे स्कूल के सारे बच्चे रख लिए। दूसरा सेट बनाया, ये जो कोने वाली क्लास है वो आपकी है। तो कंफर्म बात है कि जो कोने वाली क्लास के बच्चे हैं वो पूरे स्कूल के बच्चे हैं कि नहीं है? हाँ है सर। इसी कॉन्सेप्ट को हम सबसेट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने यहाँ पर दिया है बच्चों को। तो जो अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ, जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ स्कूल, पूरे आपके स्कूल के, इसको ये सेट जब बनेगा तो हम इसका नाम दे देते हैं, लेट कंसिडर करिए एक्स। वो नहीं जो आप सोच रहे हो वो वाला एक्स नहीं, ये लेटर वाला एक्स। और एक बनाइए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास लिख देता हूँ। यहाँ पर भी योर स्कूल होना चाहिए, इसको यहाँ चिपका लेना भाई, ये हो जाएगा वाई। क्लियर है? तो मैं ये कहूँगा कि जो वाई है वो असल में अंदर बैठा हुआ है एक्स के। मतलब वाई में जो भी बच्चे हैं वो सारे के सारे एक्स के ही बच्चे हैं। वाई जो आपकी क्लास के बच्चे हैं वो एक्स स्कूल के बच्चे हैं कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। तो ये जो मैंने अभी बनाया वाई, मैंने क्या बोला, वाई जो है वो एक्स के अंदर है। मेरे कहने का ये तरीका है, मेरे ये कहने का तरीका है वाई इनसाइड एक्स, इनसाइड एक्स, ये मेरे कहने का तरीका। लेकिन मैथ्स इसको कैसे कहता है? वाई मैथ्स कहता है इसको वाई इज द सबसेट ऑफ एक्स। आई बात समझ में? ये मैथ क्या मतलब मैथ्स मैथमेटिक्स ऐसे कहती है। तो आ जाइए, इस जो सिंबल है, ये जो सिंबल आपके सामने लिखा हुआ है, इस सिंबल को हम दिखाते हैं इज अ सबसेट ऑफ। ये क्या है? ये जो सिंबल है ये क्या है? इज अ, एक मिनट, थोड़ा दूसरे पेन से सुंदर दिखेगा ना। देखिए यहाँ वाई लिखा हुआ है, यहाँ वाई एक्स लिखा हुआ है, और ये जो है ये पूरा का पूरा, ये पूरा जितना लिखा हुआ है ये इसी के लिए आया है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग, ये बताइए। ये जो सबसेट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। अब तो डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि कोई भी एक सेट हो ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। किसी भी एक सेट को मैं सबसेट कहूँगा सबसेट बी का, कब? इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए का सारे एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हैं इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर कहीं बाय द चांस, बाय द बैड लक, बाय द गुड लक आपको ये प्रूफ करना पड़ा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, हम करेंगे, टेंशन मत करिए। तो आपको सिर्फ एक बात प्रूव करनी है, वी हैव टू प्रूव, बात को समझना, वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, कि जो एलिमेंट मैं ए से ले रहा हूँ, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ई, और ये कहाँ चला जा रहा है, ये जो एक्स है वो मुझे वाई बी में भी मिल जा रहा है। अगर आपने कभी इन फ्यूचर
कहीं किसी प्रूफ में ये ला दिया कि x बिलोंग्स टू b, जब x नहीं, x बिलोंग्स टू a, तो आप सीधे सीधे कह देना कि a इज द सबसेट ऑफ b, प्रूव्ड। बात समझ आएगी कि नहीं? आगे आ जाते हैं। तो ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है वो शायद वही लिखी हुई है, ध्यान से देखिए। इन वर्ड अदर वर्ड्स a is the subset of b if whether a belongs to is often convenient to the symbol, which means implies using this symbol we can write define subset a is the subset of b। a अगर a में बिलोंग कर रहा है तो a को b में भी बिलोंग करना पड़ेगा। हम सबसेट को कैसे दिखाते हैं? अब अगर इस पूरी बात को एक लाइन में मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? तो a is the subset of b if a is an element of a implies that a is also an element of b। मतलब अगर a सबसेट ऑफ b है तो a कोई एलिमेंट a का कहने से मैं कंफर्म कह दूंगा कि a जो है वो b का एलिमेंट भी है। यही डेफिनेशन कह रही है। अब भूल नहीं ना गए बच्चों, रिवाइज करा दूं थोड़ा सा? करा दो सर। ये जो सिंबल था इसका नाम क्या था? बिलोंग्स टू। ठीक है, आ जाओ। हाँ आ जाओ, यहीं तो आना है। चलो भैया आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी आप एक ऐसा एलिमेंट ले लें, अब दूसरी बात बताता हूँ। अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट x ऐसा है जो a में है, लेकिन वो x जो है वो b में नहीं है, तो आप कहेंगे कि a जो है वो सबसेट b का नहीं है। दैट्स इट, यही लिखा हुआ है। अब हम ये भी कह सकते हैं a इज सबसेट ऑफ b, ऑल दैट इज नीडेड इज एवरी एलिमेंट ऑफ a इज इन b। It is possible that every element of B may or may not be in A. If it is so happen that every element of B is also in A, then we can say B is also the subset of A। अरे भैया इस बात को समझ आता हूँ, अभी मैं एक एक लाइन समझा, तो बस पहले पढ़ दूँ। In this case A and B are same sets and we can say A is a subset of B, B is a subset of A, this will imply that this। और ये जो सिंबल है इसका नाम है इम्प्लीकेशन का सिंबल है। इसको हम इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं। अभी सारी बातों को डिस्कस करते हैं। आ जाओ। एक बात तो आप समझ गए ना कि a इज द सबसेट ऑफ b कहने के लिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि x का एक एलिमेंट हमने कोई भी लिया तो वो कन्फर्म वो जो है वो b का एलिमेंट भी है। लेकिन b के बारे में कोई बात कन्फर्म नहीं है कि b के सारे एलिमेंट a में हैं या नहीं है। सारे एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। हो भी सकते हैं मे और मे नॉट, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हो जाता है ऐसा, मान लीजिए इन केस ऐसा हो जाता है कि कोई भी एलिमेंट आपने बी का उठाया और वो भी आपको कहाँ मिल गया? ए में मिल गया। इसका मतलब पहली वाली लाइन से कंफर्म हुआ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, दूसरी वाली लाइन से कंफर्म हुआ कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। और यहीं पे मैं आपको बता दूं इसका मतलब ये हुआ कि ए के सारी एलिमेंट बी में है और बी के सारी एलिमेंट ए में है। इसका मतलब ए और बी असल में कोई नहीं, बराबर ही है। तो यहीं पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लेते जाओ। कहीं भी प्रूफ करना है दो सेट्स को इक्वल, तो इसके प्रूफ में आपको क्या करना है? दो स्टेप्स होते हैं इसमें। स्टेप 1 में आपको प्रूफ करना होता है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, और स्टेप 2 में आपको प्रूफ करना होता है बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ये दोनों करने के जस्ट बाद ही आप इम्प्लाई करके लिख सकते हैं। इसके बाद आप तुरंत इम्प्लाइज कर दीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ए इक्वल टू बी। मैं बीच बीच में प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, प्रूफ आपके थिंकिंग को बहुत डेवलप करते हैं। इसलिए कभी भी प्रूफ से भागिए मत। जैसे जैसे धीरे धीरे मैं समझाते जा रहा हूँ, बीच बीच में एक एक हिंट देते जा रहा हूँ, उसको ग्रैब करते चलिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, इस डेफिनेशन की वजह से एक बात और हमारे दिमाग में आती है, समझिएगा मेरी बात को। क्या है वो बात? इसका मतलब एक बात और समझिए मेरी, कि अगर मैं ए को बोलूं कि ए हमेशा खुद का सबसेट है तो कोई भी गलत बात नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं। स्टेटमेंट क्या है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सबसेट क्या है? अपने खुद के सबसेट होते हैं।
और साथ साथ में फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का अगर कोई सबसेट आपको नहीं मिल रहा है तो ये फाई उसके साथ खड़ा है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। आ जाओ भैया आगे, खत्म हो गया ना, आगे आ जाओ। क्या लिखा है भैया, एक पॉइंट कोई छूट रहेगा यहाँ पे, सीधे सेकंड पॉइंट से शुरू हो रहा है, क्यों, क्या दिक्कत हो गई? एक मिनट बच्चों, सीधे नहीं फर्स्ट से ही तो शुरू हो रहा है, मैं भी पागल हो गया हूँ। आ जाओ भैया ध्यान से देखो, लिखा है क्यू एक रैशनल नंबर का सेट है, इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। हाँ सर बिल्कुल है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं ना आपको भाई। क्यू मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो और पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो। जबकि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, ये तो रैशनल, अभी मैं एक सिंबल यहाँ बनाने का मन कर रहा है मेरा, लेकिन चलो बना ही दे रहा हूँ। इर्रेशनल का मिक्सर होता है ना। इस सिंबल के बारे में ज़्यादा टेंशन मत करिए, इसको ठीक कर देंगे, अभी थोड़े दिन में बता देंगे। लेकिन ये समझ, रियल नंबर क्या मतलब क्या होता है, इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों होंगे, सीधी बट नेचुरल सी बात है। तो इसका मतलब जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, एक मिनट रुकिए बच्चा, जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है वो हमेशा रियल नंबर का एक सबसेट होगा। A set A is the set of all divisors of 56 and B is the subset of all divisors of 56। अच्छा देखो ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर मैंने बोला कि 56 के ऑल डिवाइजर और फिर मैंने बोला 56 के प्राइम डिवाइजर, अब ज़्यादा लिखूंगा नहीं, इसको लिख के मैं पूरा एडवांस में बता सकता हूँ। लेकिन एक बात समझिए, सारे डिवाइजर में प्राइम डिवाइजर आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ सर आ जाएंगे, बात खत्म हो गया। ए क्या है, 135 है, और एक्स क्या है, ऑड नंबर्स हैं जो कि 6 से कम हो। ऑड नंबर 6 से कम का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर्स 6 से कम, तो यही तो होते हैं 135। तो हाँ सर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ बात और है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी ही नहीं है, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए भी है। क्योंकि इसके पहले जो एग्जाम्पल लिखे मैंने, जैसे ये लिखा, तो सारे प्राइम डिवाइजर्स ऑल डिवाइजर में आ गए, लेकिन ऑल डिवाइजर प्राइम डिवाइजर थोड़ी हुआ, ये गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर है कि भैया ये यहाँ है ये यहाँ है, तो दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल है। आगे आ जाओ, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी। आप देखो सारे एलिमेंट ए का उठाऊं तो इसमें नहीं मिल रहे, इसके सारे एलिमेंट इसमें उठाऊं तो ये भी नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर मैं सीधे बोलूँगा कि ए ना तो सबसेट है बी का और ना ही बी जो है वो सबसेट है ए का, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आगे आओ, अब क्या लिखा है, ए एंड बी बी टू सेट्स, A is the subset of B and A is not equal to B, then it is called proper subset और proper subset of B। ठीक है, B is called superset of A for example। अच्छा मेरी बात को समझना, मैंने अभी क्या बोला आपसे, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला आपसे, ये नोटेशन को पहले समझना जरूरी है। मैंने क्या बोला, इसको पढ़ेंगे A is the subset of B। ये क्या पढ़ा जाएगा, A is the सबसेट ऑफ बी, ये पढ़ा जाएगा ना। लेकिन अगर इसमें एक बात जो यहाँ लिखी है उसको ध्यान से पढ़िए, अगर ये वाली कंडीशन भी मैं जोड़ दूँ कि जो ए है वो बी के बराबर कभी नहीं हो सकता, अगले स्टेटमेंट में मैं लिखता हूँ। अब मैंने क्या कहा कि ए सबसेट ऑफ बी तो लिखिए ही, इसके साथ बोल दीजिए कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए कभी भी बी के बराबर नहीं हो सकता। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो मैं अब मैं बोलूँगा, पहले क्या बोल रहा था, ध्यान से पढ़िए। पहले मैं बोल रहा था कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मैंने क्या बोला था, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बोला था ना। अब मैं बोलूँगा ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये मेरा अब स्टेटमेंट होगा, मतलब कि अगर वो दो सेट केवल एक सबसेट है दूसरा बराबर नहीं है तो वो प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, मतलब ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। यहीं पे एक और बात बता देता हूँ, अगर हमने लिखा है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी
तो मैं इसको एक बात और लिख सकता हूँ कि नीचे लिख के दिखाता हूँ। मैं इसको एक बात और लिख सकता हूँ, अगर मैंने लिखा ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब दो, एक स्टेटमेंट तो ये है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, इसके दो स्टेटमेंट्स हैं। एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेट, कि ए इज़ द सब सेट ऑफ बी। एक तो ये लिख सकता हूँ, लेकिन एक और चीज़ लिख सकता हूँ मैं, बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए के बी क्या है, सुपर सेट है ए का, ये भी मैं कह सकता हूँ। आ जाओ भाई, कुछ एग्जांपल्स हैं देख लेते हैं। 5 A B C 159 13 1573। अब बोलना है कि कौन किसका सबसेट है या नहीं है। भाई 5 तो सबका सबसेट होता है, बिना सोचे समझे यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर बिना सोचे समझे सबसेट लगा दो। क्या ए बी में है या नहीं है? सर 1 लेंगे तो है, लेकिन 3 लेंगे तो नहीं है। ए जो है वो सबसेट नहीं है। अच्छा, गलत लिख बना रहा हूँ ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं बिलोंग्स टू का सिंबल बना रहा था, बल्कि यहाँ क्या होगा, सबसेट का सिंबल होगा, यहाँ सबसेट नहीं का सिंबल होगा। क्या ए सी में 1 ले रहा हूँ, हाँ है। 3 ले रहा हूँ, हाँ है, तो ए सबसेट है सर। बी और सी 1 ले रहा हूँ, है सर। 5 ले रहा हूँ, है सर। 9 ले रहा हूँ, है सर, सबसेट है, बात खत्म सर। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको, क्योंकि हमने थोड़ा डेफिनेशन पढ़ ली है, तो जो ये जितने भी सेट हैं ये सब प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट हैं। क्यों प्रॉपर सबसेट है? क्योंकि इनमें से ना तो बी सी के बराबर है और ना ए बी के बराबर है। बात क्लियर? या ए सी के बराबर, कोई किसी के बराबर नहीं है, तो ये सब प्रॉपर सबसेट है। उसकी भी डेफिनेशन रिवाइज हो गई यहीं पे। आ जाओ भाई आगे। सॉल्यूशन तो हम देखते नहीं, हम तो खुद ही कर लेते हैं सॉल्यूशन, बात खत्म। ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, ए क्या है? नहीं है सर। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में नहीं है, लिख डालना, बात खत्म। आगे ए बी सी 3 सेट हैं, ए बिलोंग करता है बी में, ए बिलोंग करता है बी में, है गलत बात। बच्चा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है ना, ध्यान रखना। ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। ये जो बना हुआ गलत बना हुआ है, यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा सबसेट, ठीक है? तो ध्यान से समझिए मेरी इस क्वेश्चन को, समझो, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि ए जो है, वेट, बोला गया है, हटाओ पहले इसको, क्या बोला गया भाई, कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। 3 सेट्स कोई भी हमने लिए हैं, लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, भैया ज़्यादा नहीं लिखूंगा, सच दैट ए बिलोंग्स टू, मतलब ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, बी इज़ द सबसेट ऑफ सी। ये 2 बातें हमें पता है पहले से, मतलब ये इसका सबसेट है, इसका सबसेट है। तो आओ देखते हैं थोड़ा इसको, वेन डायग्राम बनाता हूँ मैं। वेन डायग्राम क्या होता है? जैसे मैंने बोला ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, मतलब बी अगर मेरा ये है, तो ए जरूर इसके अंदर बैठा होगा, तभी तो मैं बोलूँगा कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। फिर मैंने बोला बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, तो बी के अंदर कौन बैठा है? सी बैठा है। अब यहाँ पर इसको मिटा के अंदर डाल देता हूँ, बी यहाँ पर है, मतलब सी के अंदर बी है, बी के अंदर ये है, तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं कि ए जो है वो सी के अंदर है, बट नेचुरल है। तो हाँ, तो हमने क्या बनाया? हमने ये बनाया सर कि इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, सो ए इज़ द सबसेट ऑफ सी। यही बात लिखी थी वहाँ। ट्रू है, वैसे ट्रू है, कोई इसका रीज़न देने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ए सबसेट हो जाएगा इसका। समझ आई बात? कोई भी उसका दूसरा चारा ही नहीं है। यहाँ पर जैसे सोचिए, ये जो मैंने आपको अभी यहाँ कहीं बनाया, यहाँ बनाया था क्या? हाँ,
जो मैंने अभी आपको बनाया इसको सोचिए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी हो और जो बी है वो सबसेट ऑफ सी हो, लेकिन किसी तरह से ऐसा हो जाए ए बाहर निकल जाए? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आ जाओ भाई। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया क्या? नहीं, रह क्या गया, हो तो गया, उसी का तो सोल्यूशन लिखा हुआ है नीचे। आगे एक थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पर है बच्चों, ध्यान रखना। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ध्यान रखना, हर बच्चे को जब सेट पढ़ाता हूँ मैं, तो ये वाली बात ज़रूर बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। याद करिए, मैंने बोला था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सर? ये होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। फिर मैंने बोला होल नंबर क्या होते हैं? बोले सर 0 1 2 3 4 5। सर इंटीजर्स क्या होते हैं? तो सर मैं इसको एक साथ लिख दे रहा हूँ बच्चा, 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 डॉट। और क्या होता है भैया? थोड़ा सा छोटा करके इसको साइड में कर देता हूँ। और क्या होते हैं? अब आता है क्यू, मतलब कि रैशनल नंबर। इसमें क्या होते हैं? एक्स इज सच दैट x इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। पी और क्यू क्या हैं? इंटीजर्स हैं। साथ साथ में यहाँ पर ये भी लिखना जरूरी हो जाएगा कि जीसीडी ऑफ पी एंड क्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जीसीडी मतलब वही एचसीएफ आपकी भाषा में कहें तो, ठीक है। तो क्यू हो गया, उससे छोटा कर ले, थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं। यहाँ आ जाओ भैया, आगे देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, इसके बाद मैंने बताया इरेशनल नंबर। अभी के लिए आप इसकी डेफिनेशन लगा लीजिए, द नंबर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, या फिर नॉट रैशनल। सबसे आसान लिख लीजिए, बाद में कभी इस पर चर्चा मौका मिलेगा तो चर्चा अच्छे से करेंगे। नॉट रैशनल। फिर हमने क्या बोला था इसके बाद हमने क्या बोला था सर? इसके बाद ये बोला था रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल और इररेशनल को आपस में घोल दीजिए, रियल नंबर बन गया। तो एक बात बताइए, जो नेचुरल नंबर है वो गारंटी है कि नहीं कि वो होल नंबर हैं सारे? देख लीजिए, 0 को छोड़ के 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर से। होल नंबर जो है सारे के सारे इंटीजर का सबसेट है कि नहीं? देख लीजिए, प्लस वाले जितने भी हैं और 0 मिला के होल नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं। लेकिन एक बात और देखिए, जो इंटीजर्स होते हैं जैसे 1 2 3 ये सारे इंटीजर्स हैं, इसको 1/1 करके मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख ही सकता हूँ। दैट्स वाई जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे कौन हैं? रैशनल नंबर्स हैं। अब भैया एक गलती मत कर देना प्लीज़, अब देखो बिलोंग टू लगा दिया फिर से मैंने। एक गलती मत कर देना, कहीं यहाँ भी मत लिख देना कि सारे रैशनल नंबर इरेशनल होते हैं। रैशनल और इरेशनल के बीच में कोई भी कॉमन नहीं होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से नोट बना के, ये रैशनल हो गया। मैंने बोला कि रैशनल, मैं अलग अलग से कुछ सिंबल नहीं बनाना चाहता हूँ बच्चा, मैं ऐसे समझ लीजिए, अभी के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। बहुत सारे सिंबल बना दूंगा तो अभी कन्फ्यूज़न होने लग जाएगी। कभी बराबर नहीं होते, एक भी एलिमेंट नहीं होता। और सारे रैशनल नंबर कहाँ होते हैं? रियल नंबर में होते हैं। एक अलग से आप लिख सकते हैं कि जो इर्रेशनल है वो भी सबसेट है रियल का, लेकिन ये अलग है। हमें अपने में मत मिलाइए, हम अलग हैं, याद रखना है भैया। ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर के सेट्स हैं, सबसेट्स हैं। अच्छा, रियल नंबर के तो स्टैंडर्ड सबसेट्स हैं जो आपको पता है, लेकिन कुछ अनस्टैंडर्ड सबसेट भी होते हैं। सारा का सारा बता दिया मैंने। टी कौन है भाई यहाँ पर? अच्छा, नॉट रैशनल को टी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा बच्चा। अच्छा, इंटरवल जो होता है उसको समझ, नॉन स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। इंटरवल्स, इसका मतलब समझ लीजिए पहले, इंटरवल का मतलब क्या रहा। देखिए देखिए, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर ही की लाइन असल में बनती है। ये अगर 0 है, ये अगर 1 है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे इंटीजर में क्या होता था, 0 के बाद सीधे 1 आता था।
यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो बीच में ये जो छोटे छोटे से यहाँ पर सारी जगह एक 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 पॉइंट है। यहाँ पर हर जगह एक एक पॉइंट है। यहाँ पर हर जगह एक एक पॉइंट है, मतलब एकदम भरा हुआ है ये। समझ रहे मेरी बात? तो अगर मैं इसमें से कोई भी एक पीस काट लूँ कहीं से भी, तो ये पूरी तरह से रियल नंबर्स से भरा होगा। भरा होगा कि नहीं भरा होगा? हाँ सर। तो यही जो पीस हम काटते हैं यही क्या बन जाती है? इंटरवल। तो इसका मतलब सर क्या हुआ कि इंटरवल सिर्फ किसके होते हैं? रियल नंबर्स के होते हैं, और किसी के इंटरवल नहीं होंगे। अब इंटरवल कई तरह से, उसे पीसेस काटने हैं तो कई तरह से काट सकते हैं ना। तो इसमें एक तो होता है, मान लीजिए 2 पॉइंट लिए मैंने ए बी रियल नंबर पे, और इसको ऐसे कट कट कर दिया, रियल लाइन से अलग कर दिया। तो ये कौन है? इसका सेट का अगर डेफिनेशन लिखूं तो यहाँ पर एक्स इज सच दैट एक्स क्या है? लेस देन बी है और ग्रेटर देन ए है। और क्या है? एक्स एक रियल नंबर भी है। बस ये लिख दीजिए, हो गया बात। लेकिन एक तरीका और हो सकता है सर। क्या हो सकता है? कि मैं ऐसा बनाऊं और इसको कैसे समझा दूं कि सर एक्स जो है वो सच दैट है एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी ए। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको लिखने से अच्छा है कि उसको मैं पढ़ लेता हूँ, नहीं तो एक बार इसको समझाऊंगा, इस बार उसको पढ़ूंगा। आ जाओ इसको पढ़ लेते हैं। तो ए और बी अगर दो रियल नंबर हैं, ए छोटा है बड़े बी से, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स जो कि वाई होंगे, जो कि वाई क्या है? ए और बी के बीच में है, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। तो जो मैंने पहला एग्जाम्पल पीछे लिखा है वो ओपन इंटरवल का है, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर हमने ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किए हैं, ये दोनों इंक्लूड नहीं है, तो ये हो जाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। रुको, इसको मिटाई दो नीचे वाले को, क्या ज़्यादा खराब सा दिखा रहा है अब। तो क्या लिखा मैंने? ये क्या हो गए? ओपन इंटरवल हो गए। लेकिन अगर मैं दोनों को मतलब अपने इसमें एक इंक्लूड कर लूँ, तो ये कैसे बनेगा सेट? एक्स इज सच दैट एक्स जो है वो बी से बड़ा छोटा, ए से बड़ा छोटा, और एक्स क्या है? रियल नंबर भी है। तो ये एक क्लोज्ड इंटरवल है। क्लियर है? अब थोड़ा भी अगर आपका मैथमेटिकल माइंड है तो आप ये समझ गए होंगे कि सर एक बार तो आपने बोला दोनों को इंक्लूड मत करो। रुक जाओ, अच्छा, दोनों को इंक्लूड मत करो। दूसरी बार आपने बोला कि दोनों को इंक्लूड कर लो। तो ऐसे तो सर मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक को इंक्लूड करो एक को मत करो। ऐसे तो सर मैं कह सकता हूँ जैसे पहले को इंक्लूड कर लो दूसरे को मत करो। तो मैं बोलूँगा हाँ सर ये भी होते हैं। ये दोनों की क्या कैटेगरी है? सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, जो भी आप कहिए। अभी आएगा, पीछे दिखाता हूँ। देखिए इसको ऐसा बड़ा सा भी लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल ऐसे करके भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत की बात हो तो अभी बता दीजिए, नहीं तो बाद में हम आगे चलेंगे। अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो कि लिखा हो कहीं -1 से 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही रियल लाइन में पॉइंट -1 को इंक्लूड कर लो और 3 तक चले जाओ। ये सारे नंबर, यहाँ वाले सारे नंबर रियल नंबर इसके अंदर हैं। इसका मतलब यही होता है। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता 3 5, इसका मतलब क्या होता है? रियल लाइन है और 3 से 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं वो सब के सब यहाँ पर हैं। इसमें इसमें जो है, सॉरी, मतलब इसमें एक बात ये है कि जो 3 है वो इंक्लूड नहीं होगा, वो बाहर निकलेगा। ठीक है? और 5 इंक्लूड नहीं होगा, ओपन इंटरक्लोज। इसी तरह सेमी ओपन को आप देख सकते हैं और सेमी क्लोज को देख सकते हैं। एक और होता है, अगर मैं इंटरवल के फॉर्म में रियल नंबर को इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो मैं ये लिख सकता हूँ कि -इन्फिनिटी पे ओपन और इन्फिनिटी पे क्लोज। ये रियल लाइन को लिखने का एक स्टैंडर्ड नोटेशन भी है। ठीक है? कहीं अगर आपको ऐसा लिखा दिखे तो मान लेना कि वो रियल लाइन ही लिखी हुई है। आगे क्या कोई बात और बची? नहीं सर, सारी बातें बता दी। हाँ सब बता दी।
आगे आ जाओ भैया। ये क्या, ये कौन सा आ गया भाई नया, बीच में कहाँ से आ गया? एक मिनट रुकिए बच्चा, यहाँ पर हम लोग थे ना, ये 1.6.2 था। 13 में क्या हो गया भाई? 13 खाली क्यों है? अच्छा ये बहुत नीचे चला गया 13, मैं सोचूं कहाँ है खाली है। छोटी सी एक बात रह गई है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात एक रह गई है, बात को ध्यान से समझिए। एक इंटरवल जब हम लिखते हैं ना, इंटरवल जब लिखते हैं, कोई भी इंटरवल लिखा, मान लीजिए ए बी लिखा, अच्छा ये बात जो है वो किसी भी इंटरवल के लिए है, याद रखना। कोई भी इंटरवल आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इंटरवल आपने लिया तो बड़े वाले में से, मतलब ये बड़ा होगा या छोटा होगा, तो b माइनस ए अगर आप कर देते हैं तो ये लेंथ ऑफ इंटरवल कहलाती है। ठीक है, बस एक ये बात थी, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल कहलाता है। आगे बढ़ जाए, एक और कॉन्सेप्ट है, इसके बाद ये वीडियो उसको ख़त्म करेंगे, लंबी वीडियो भी होगी लेकिन इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने डिस्कस कर दिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखिए, जब भी आप कोई चीज़ की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी बात की थी रियल नंबर की, बात की थी कि नहीं की थी? रियल नंबर, इसकी बात की थी मैंने। तो इसकी बात करते वक्त मैंने ये बताया था कि नेचुरल नंबर हुआ या इंटीजर्स हुआ या होल नंबर हुआ या रेशनल नंबर, ये सब के सब इसके अंदर हैं, या जो भी बात कर रहे थे हम इसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, रेफरेंस में कर रहे थे। तो जो रियल नंबर था हमारा क्या था? रियल नंबर क्या था? ये हमारा कॉन्टेक्स्ट था, या आप कह लीजिए रेफरेंस था, ठीक है ना, ये था। तो ये जो ऐसा बड़ा सेट जिसके रिस्पेक्ट में हम बहुत सारे छोटे सबसेट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही यूनिवर्सल सेट कहते हैं। समझिए बात, जैसे हमने डील किया एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ, समझिए मेरी बात को यहाँ पे, उसके सबसेट को डील करते हैं, तो ये जो बेसिक सेट होता है किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, वही कहलाता है यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आप स्टडी कर रहे हैं सिस्टम ऑफ नंबर्स की और आप इंटरेस्टेड हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर और उसके सबसेट के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, या सबसेट में कौन कौन हो सकता है, मान लीजिए प्राइम नंबर का सबसेट आपने ले लिया, इवन नंबर का सबसेट ले लिया, है ना, तो जो आपने नेचुरल नंबर के सबसेट लिए ना सारे, तो नेचुरल नंबर क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम यू से दिखाएंगे, ध्यान रखना बात को, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर इस चैप्टर होता है, ये इस टॉपिक का ये पार्ट ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इसकी भी मज़ा आ जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, शेयर करते रहिए, बाय।